ध्यान का मतलब है कि अपने जो विचारों को एक जगह केंद्रित करना, ठीक है ना। अपने जो भी विचार है वो एक ही जगह फोकस रहे, ठीक है, ताकि हम बाकी समय का जो काम है अपना बिल्कुल केंद्रित रह के सारी एनर्जी आपके अंदर जो भी एनर्जी है उसको यदि एक जगह फोकस करके करेंगे तो क्या होगा, काम जो है अच्छा क्वालिटी का होगा, अच्छी गुणवत्ता का होगा और जल्दी होगा, ठीक है। यदि अपने आप देखते हैं ना, यदि आपका मन इधर उधर भटक रहा है तो फिर वो जैसे मार्क्स किसी बच्चे के टीचर एक ही पढ़ा रहे हैं लेकिन किसी बच्चे के मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं, किसी के कम आ रहे हैं, उसका कारण एक ही है कि एक बच्चे का जो है ध्यान केंद्रित है, दूसरे बच्चे का ध्यान केंद्रित नहीं है। तो ध्यान अपना जो भी विचार है एक जगह केंद्रित हो, उसके लिए मेडिटेशन है। मेडिटेशन जनरली बंद आंखों से करते हैं लेकिन खुली आंखों से भी कर सकते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, तो जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसको अनुसार कर सकते हैं। तो आज हम एक बहुत शक्तिशाली मेडिटेशन करेंगे, माइंड और रेजिडेंस, ठीक है ना। माइंड की थॉट है उसको एक साथ में केंद्रित करने का जो मेडिटेशन। मंदिर के अंदर हम लोग क्यों जाते हैं? शांति के लिए। और वहाँ शांति क्यों मिलती है? वहाँ शांति क्यों मिलती है? आपको कोई कारण है इसके कारण की शांति मिलती है? क्यों? क्योंकि वहाँ जो है, जैसे तो भगवान सब जगह कण कण में भगवान है, ठीक है। लेकिन वहाँ एक तरह से जैसे वाइब्रेशन से पूरी वाइब्रेशन से, लेकिन इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हमको जो चाहिए वो भविष्य जो ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, माध्यम है जो आपने जो विकरण चलाइए, जो वाइब्रेशन चलाइए उसको करने का है, माध्यम है। तो मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल वो भी क्या एक तरह से माध्यम ही है। क्या है वो माध्यम है कि आपका शरीर में ऊर्जा है, उसको सकारात्मक ऊर्जा को वो पकड़ता है। अब वहाँ की मंदिर में सकारात्मकता क्यों मिलती है या आपको शांति क्यों मिलती है? क्योंकि वहाँ जो भी आदमी जाते हैं, जो भी वहाँ हम जाते हैं, तो उस समय हमारे जो विचार है वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक विचार होते हैं, ठीक है ना। वहाँ जाके कोई अपन जितने भी संत आते हैं, संत महात्मा, तो अपन देखते हैं कि उनके जो है ऊर्जा को, उनके आपस में बहुत ऊर्जा होती है। क्यों? ये सब क्या है, मेडिटेशन के कारण। मेडिटेशन काफ़ी घंटों तक मेडिटेशन करते हैं, उसके कारण से उनकी सकारात्मक है। तो आप हम एक मेडिटेशन करेंगे एकदम कैसे स्टार्ट, रीढ़ की सीधी, कमर एकदम सीधी, एकदम सीधी, स्ट्रेट रखनी, शरीर को एकदम रिलैक्स करना, तनाव में नहीं रखना, लेकिन सीधा रखना है, लेकिन सीधा रखना है। आंखें बंद, आंखें एकदम बंद, आंखें बंद, चेहरे पे एकदम खुशी झलकने जैसा आपका चेहरा लगना चाहिए, एकदम खुश, सकारात्मकता लिए हुए, खुशी का भाव महसूस करें। भगवान से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें या जिन भी दृश्य शक्तियों को आप मानते हो, जिनकी भी पूजा करते हो, जिनके मन के अंदर भाव हो, उनसे प्रार्थना करें कि इस मेडिटेशन में हमारे को साथ दें, इस मेडिटेशन को बहुत अच्छा करने का उनको एक मार्ग प्रशस्त करें। जितनी भी जो भी कलर बने हुए हैं, 2 मिनट के लिए आप खोल लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। तीन कलर जो है बेसिक कलर है, उससे अपन दूसरे कलर बना सकते हैं। इसी तरह से जितने भी आवाज़ है वो 3 आवाज़ से निकली, वो है अ, उ,
और मैं, ठीक है ना। ये इसको बोलते हैं आकार। क्या बोलते हैं? आकार। दूसरा बताया मैंने ऊ, ये उकार, ठीक है। और तीसरा है मकार, ए ऊ में, ठीक है। तो जितनी भी आवाज है तीन आवाजों से जो है बन पाई, आकार, उकार और मकार। अब हम इसका मेडिटेशन में इसका प्रयोग करेंगे। पहले हम आकार और ध्वनि बोलेंगे, फिर उकार वाली ध्वनि बोलेंगे, फिर मकार वाली ध्वनि बोलेंगे, ठीक है। ये 3 बार अपन बोलेंगे, उसके बाद में फिर मन ही मन बोलेंगे, तीनों ध्वनि। इस तरह से प्रैक्टिस करनी। सबको जैसा भी निर्देश मिले उसका पालन करना है और उसमें पूरा मन से सबको पार्टिसिपेट करना है। कमर सीधी, आंखें बंद, हथेली ध्यान मुद्रा, हथेली आसमान की तरफ एकदम ध्यान मुद्रा। इस तरह से आप देखिए, हथेली आसमान की तरफ। मैं एक बार बोलूँगा, उसके बाद में फिर आप दोहराओ। आकार, अब आपको दोहराना है मेरे साथ। एक के लिए आपको स्टार्ट करना है। एक, 3 बार दोहराएंगे वापस। एक, एक, जब हम बोल रहे हैं तो उस समय आप फील कीजिए अंदर, शरीर के अंदर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं, स्नायुओं के अंदर जो भी शरीर के आंतरिक हिस्सों में जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं, स्पंदन हो रहे हैं, उनको आपको महसूस करना है। जब आप आकार की ध्वनि करेंगे तो पेट के जितनी भी स्नायुओं को वाइब्रेट करेंगे। जब आप ऊपरी काफी करेंगे तब गले के अंदर एक मांसपेशी है, उनके अंदर उसी वाइब्रेशन होगा। इसी तरह से जब आप मकार की करेंगे, माइंड के अंदर और मस्तिष्क के अंदर वो वाइब्रेशन ज़्यादा होंगे, ठीक है ना। पेट, गला और मस्तिष्क के अंदर ये वाइब्रेशन जो है वो होंगे। इसलिए आपको उस समय करते वक्त जब आप बोल रहे हैं उससे आपको महसूस भी करना है, अंदर जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको एकदम महसूस करना है। तो अंदर जो वाइब्रेट है वो उसको करना है, महसूस करना है। अब उकार की ध्वनि और अभ्यास करेंगे, फिर आप देखेंगे एक करते आपको स्टार्ट करना है। आंखें बंद, कमर सीधी, आंखें बंद, कमर सीधी। एक, जब आप एक दिन बोले तो उससे पहले लंबी गहरी सांस लेंगे। एक दिन आपको लंबी सांस लेंगे।
या फिर ऐसे कीजिए, एक कहते आपको लंबी सांस लेनी है, दो कहते बोलना चाहते हैं, ठीक है? एक, दो, एक, दो, वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए। मस्तिष्क, मुंह के अंदर की ग्रंथियां, आपके गले के अंदर, कंधे, हाथ, उंगलियां, फेफड़े, पेट वगैरह, पाँव, एडी, सभी के अंदर जो भी वाइब्रेशंस हो रहे हैं उसको महसूस कीजिए। कमर एकदम सीधी, आंखें बंद, आंखें नहीं खोलनी है। अब मकार ध्वनि का आंखें बंद अभ्यास करेंगे। मैं दोहराऊंगा, उसके बाद में जब कहा जाए आपको दोहराना। मकार ध्वनि में जब आप ये महसूस करेंगे तो आप पाओगे कि आपके जो मस्तिष्क हैं उसके अंदर विशेष तरह के अंदर की तरफ वाइब्रेशंस हो रहे हैं, कंपन हो रहे हैं, उनको महसूस करना है। कमर सीधी, आंखें बंद, पीछे। एक कहते हैं आपको लंबी सांस लेनी है, दो कहते हैं आपको ध्वनि स्टार्ट करनी है। कमर सीधी, एक, दो, एक, दो, पुनः आकार की ध्वनि बोलेंगे। एक कहते हैं आपको लंबी गहरी सांस लेनी है और दो कहते हैं आपको आवाज आकार ध्वनि करनी है। एक, दो,